हेलो कैडेट, आज हम स्पेशल सब्जेक्ट एयरविंग एनसीसी के चैप्टर एरो मॉडलिंग और नेविगेशन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें क्या है, थोड़ी सी इसमें चैप्टर की थोड़ी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसमें क्या है, ये मॉडल है। कितने कितने टाइप के मॉडल होते हैं? 4 टाइप के मॉडल है। 1, 2, 3, 4। जो एयर मॉडल है ये है 4 टाइप के, ठीक है। इसमें एक एक करके देखते हैं। ये पहला क्या है? स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल क्या क्या है? दीज आर मिनिएचर रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल एयरक्राफ्ट। जो ओरिजिनल एयरक्राफ्ट होता है उसका ये होता है रेप्लिका, मतलब उसकी एक कॉपी होती है, सेम टू सेम कॉपी। द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट कैन बी प्रिपेयर्ड एज स्टैटिक मॉडल। जो ये ओरिजिनल एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें से इतने मॉडल बना सकते हैं। पहला फाइटर का मॉडल बना सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का मॉडल बना सकते हैं और हेलीकॉप्टर का भी मॉडल बना सकते हैं। सेकंड है ग्लाइडर। ग्लाइडर क्या होता है? एक ऐसा मॉडल जिसमें इंजन नहीं होता, ठीक है। पावर उसमें इंजन से नहीं मिलती। उसकी पावर कहाँ से मिलती है? चाहे तो उसको कहीं हाइट से ले जाके छोड़ के, या कैटापुलट से, या टोलाइन से, या चक से। चक मतलब एक रिंग टाइप होता है रबड़ का, उससे ऐसे पावर मिलती है उनको, ठीक है। इनमें क्या है, इंजन नहीं होता है। और थर्ड है कंट्रोल लाइन मॉडल। कंट्रोल लाइन मतलब एक एयरक्राफ्ट का मॉडल होता है, उसके ऐसे वायर लगी होती है और यहाँ से दूर से ये कंट्रोल होता है वायर से। वो तो कंट्रोल लाइन मॉडल। इसमें क्या है, पहला है एरोबैटिक मॉडल और सेकंड क्या है, स्पीड मॉडल। एरोबैटिक मतलब जिससे हम एरोबैटिक कर सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्पीड मॉडल क्या है कि उससे सिर्फ ऐसे राउंड में स्पीड से ही एरो मॉडलिंग कर शो कर सकते हैं, इसको फ्लाई कर सकते हैं। फोर्थ है रेडियो कंट्रोल मॉडल। ऐसे मॉडल जिसको हम, इसमें क्या था कि वायर से कंट्रोल कर रहे थे, इसमें एयरक्राफ्ट को किससे कंट्रोल करेंगे? इससे रिमोट से कंट्रोल करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, रेडियो कंट्रोल पावर। पावर मतलब उसको इंजन से पावर मिलेगी, ठीक है। और रेडियो से मतलब इस रिमोट से कंट्रोल होगा। दूसरा रेडियो कंट्रोल ग्लाइडर, मतलब वो ग्लाइडर है, उसमें पावर नहीं है, लेकिन सिर्फ कंट्रोल इससे रिमोट से होगा। तीसरा क्या, रेडियो कंट्रोल हेलीकॉप्टर, मतलब हेलीकॉप्टर है वो और रेडियो मतलब रिमोट से कंट्रोल होगा। जेट पावर्ड मॉडल। मॉडल एक मॉडल है जिसमें इंजन है, वो जेट इंजन लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आरटी प्रोसीजर एंड फ्रासियोलॉजी। मतलब जब हम कोई पायलट, आपने मूवी में देखा होगा, वो एक कोड लैंग्वेज में बात करता है एटीसी से, ठीक है। वो किस लिए होता है? जैसे ये 10 है, 10 को क्या बोलेंगे? 10। क्यों? ताकि हम उसको जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो एग्जैक्ट मिल जाए, उसमें कोई गलती ना हो। 10 को क्या बोलेंगे? 10। इसको 10 नहीं बोलेंगे। 75 को क्या बोलेंगे? 75। 100 को क्या बोलेंगे? 100। 583 को क्या बोलेंगे? 583। 5000 को क्या बोलेंगे? 5000। और 25,000 को क्या बोलेंगे? 25,000। अब कमेंट करके ये बताओ कि हम 10,000 को आरटी प्रोसीजर में क्या बोलेंगे? नेक्स्ट है अल्फाबेट। अल्फाबेट में ए को बोलेंगे अल्फा, फिर ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, इको, फॉक्सट्रॉट, गोल्फ, होटल, इंडिया, जूलियट, किलो, लीमा, माइक, नवंबर, ऑस्कर, पापा, क्यूबेक, रोमियो, सीरा, टेंगो, यूनिफॉर्म, विक्टर, विस्की, एक्सरे, यंकी और जुलू। ये ऐसे बोलते हैं। इसको आप 2-3 बार देखना तो याद हो जाएंगे। चलो आप शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एरो मॉडलिंग प्राइमरी कंसिडर्ड। मतलब एरो मॉडलिंग का क्या फायदा है, या कि इसको किस लिए कंसिडर किया था, क्या माना जाता है, एरो मॉडलिंग क्या है? ऑप्शन है इसका, प्रोफेशनल कैरियर, हॉबी, साइंस प्रोजेक्ट, स्पोर्ट। इसका सही आंसर क्या है? ये एक हॉबी है। एरो मॉडलिंग क्या माना जाता है? एक हॉबी माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिट विद डिस्कवरिंग द लिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कैम्बर्ड एयर सरफेस। कैम्बर्ड सरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जो ऐसे बीच से थिक हो। वो होता है, एक तो ये हो गया स्क्वायर, हो गया रेक्टेंगल, हो गया, ठीक है। तो ये एरोफॉइल होते हैं, उसको बोलते हैं कैम्बर्ड सरफेस। तो इस
इसकी लिफ्टिंग प्रॉपर्टी किसने सबसे पहले खोज करी थी, ठीक है। उसमें क्या है, सर जॉर्ज कैले, डॉक्टर थॉमस यंग, अल्फोंस बर्नार्ड और लियोनार्डो दा विंची। इसमें राइट आंसर क्या, द थॉमस यंग। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये प्रॉपर्टी डिस्कवर करी थी। थर्ड क्वेश्चन है, विच ईयर डिड सर जॉर्ज कैले बिल्ड ए हेलीकॉप्टर मॉडल। सबसे पहले हेलीकॉप्टर मॉडल किसने बनाया था, जॉर्ज कैले ने बनाया था। वो कब बनाया था, 1796 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग एरो मॉडलिंग इन द एनसीसी। एनसीसी में एरो मॉडलिंग का क्या पर्पज है, किस लिए लेके आए गए थे। टू टेक इट ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, टू एनहांस इंटरेस्ट अमंग कैडेट, टू प्रिपेयर फॉर करियर इन इंजीनियरिंग, टू टीच हिस्टोरिक एविएशन। इसका राइट आंसर है टू इनहेंस इंटरेस्ट अमंग कैडेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग एरो मॉडल। एरो मॉडल किससे बनते हैं, एरो मॉडल ऑप्शन है प्लास्टिक, वुड, एल्यूमिनियम, स्टील है। एरो मॉडल बनते हैं बालसा वुड से, मैक्सिमम किससे बनते हैं, बालसा वुड से। प्लाई व्लाई भी यूज होती है, लेकिन जो मेन बॉडी है वो क्या है, बालसा वुड। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मॉडल इज मिनिएचर रिप्लिका ऑफ ओरिजिनल एयरक्राफ्ट। ऊपर दिया गया है, तो कौन से होते हैं, स्टैटिक मॉडल क्या होते हैं, ये मिनिएचर रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल एयरक्राफ्ट के होते हैं, यानी ओरिजिनल एयरक्राफ्ट की सेम कॉपी होती है। 7 क्या है, हाउ कैन यू रिड्यूस ड्रैग इन ए मॉडल। मॉडल में मॉडल बनाते हैं, उसमें ड्रैग कैसे रिड्यूस कर सकते हो। ड्रैग क्या होता है, आगे जो पावर मिलती है इंजन से वो थ्रस्ट होती है, पीछे जो एयर से जो रेसिस्टेंस मिलता है वो ड्रैग होता है, ऊपर क्या होती है, लिफ्ट होती है, और नीचे जो लगता है वो वेट होता है, ठीक है। तो ड्रैग मतलब पीछे जो फोर्स लग रहा है एयर एयर से, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ऐड मोर वेट ये नहीं है, स्ट्रीमलाइन द डिजाइन। जो डिजाइन है उसके जो ऊपर एयर का प्रेशर बनेगा उसको मिनिमम कर सकते हैं, तो इसको बॉडी को स्ट्रीमलाइन करके। तो आंसर क्या है, बी, स्ट्रीमलाइन द डिजाइन। एट विच मोड टूल इज नॉट कॉमनली यूज इन एरो मॉडलिंग। इनमें से कौन सा टूल नहीं यूज करते हैं, हैंड ड्रिल करते हैं, स्क्रू ड्राइवर करते हैं, पेंट स्प्रे करते हैं, चैन सा। ये ज्यादा बड़ा टूल हो गया, इसको हम यूज नहीं करते हैं एरो मॉडलिंग में। नेक्स्ट है 9, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डाईहेड्रल एंगल ऑफ एरो मॉडल। डाईहेड्रल एंगल कौन सा आता है, एक तो विंग ऐसे लगी होती है बॉडी में, ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये बॉडी है उसके ऐसे विंग लगी होगी, तो ये जो ऊपर की तरफ होती है विंग ऐसे, वो होती है डाईहेड्रल एंगल। ये क्या है, एनहेड्रल एंगल। इसको याद रखना, ए टाइप है ये, तो इससे एनहेड्रल बनता है। तो किस लिए होता है, टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर कवरिंग एरो मॉडल। एरो मॉडल बनते हैं बालसा वुड से, तो उसके ऊपर एक लेयर लगाए जाते हैं, वो कौन सी लेयर होती है, प्लास्टिक रैप, मोनोकोटिक, सेलो फेन और टिश्यू पेपर। इसमें लगाया जाता है मोनोकोट, एक प्लास्टिक टाइप एक वो होते हैं पॉलिथीन, उसको लगाते हैं, उसको बोलते हैं मोनोकोटिक। 11th है, व्हाट इज इसेंशियल सेफ्टी प्रैक्टिस बिफोर फ्लाइंग मॉडल। मॉडल को फ्लाइंग करने से पहले क्या हमें सेफ्टी मेजर लेना चाहिए। चेक फॉर पेंट क्वालिटी, ये नहीं है। परफॉर्म ए सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट, यानी उसको एक टेस्ट लेना करना है हमें, उसको इंजन स्टार्ट करके देखना है फ्लाइंग से पहले। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी चेक्ड बिफोर लॉन्चिंग एन एरो मॉडल। एरो मॉडल को लॉन्च करने से पहले क्या देखना चाहिए, इंजन टाइप, अलाइनमेंट ऑफ विंग एंड टेल, वेट ऑफ द मॉडल, कलर स्कीम। तो ये क्या है, अलाइनमेंट ऑफ द विंग एंड टेल, ये बहुत जरूरी है हमें मॉडल को फ्लाई करने से पहले चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ग्लाइडर। ये इनमें से ग्लाइडर कौन सा नहीं है। चेक ग्लाइडर, ऊपर से देखा हमने, तो चेक ग्लाइडर एक ग्लाइडर है, कंट्रोल लाइन ग्लाइडर, फ्री फ्लाइट ग्लाइडर, टो लाइन ग्लाइडर। ये 3 ग्लाइडर है। जो ये है कंट्रोल लाइन ग्लाइडर, ये एक ग्लाइडर नहीं है। तो आंसर कौन सा है, बी। विच मटेरियल इज टिपिकली यूज्ड फॉर मॉडल पेंटिंग। पेंट करने के लिए जो मॉडल होते हैं उन पे पेंट करने के लिए क्या यूज होता है, ऑयल पेंट, एक्रिलिक पेंट, डोप, वाटर कलर। इस पे लगाते हैं डोप, ये भी एक टाइप का पेंट होता है। 15, विच टूल इज यूज्ड फॉर स्मूथिंग एज एंड कर्व ऑफ द मॉडल। मॉडल के जो एज होते हैं और कर्व होते हैं, जैसे ये है, उनको स्मूथ करने के लिए क्या यूज करते हैं, सैंड पेपर, हैमर, स्क्रू ड्राइवर, चीजल।
तो जो ये सैंड पेपर है, एक पेपर आता है जिसके ऊपर ऐसे दाने दाने से होते हैं, उसको बोलते हैं सैंड पेपर। उससे क्या होती है, जो लकड़ी होती है, जो वुड होती है, उसमें स्मूथनेस आती है। 16. What type of power unit is often used in control line model? कंट्रोल लाइन मॉडल है, उसमें कौन से पावर यूज होते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर, इंटरनल कंबशन इंजन, स्टीम इंजन, विंड टरबाइन। तो ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो इंटरनल कंबशन इंजन इसमें यूज होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ पुट्टी इन मॉडल कंस्ट्रक्शन? पुट्टी क्या होता है? जैसे दीवार पे लगाते हैं पुट्टी, जो गैप होता है, जो गड्ढे होते हैं थोड़े बहुत, उसको भरने के लिए यूज होता है। तो ये किस लिए होता है? टू फिल डेंट, डेंट को भरने के लिए पुट्टी लगाई जाती है। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू फ्लाई, टू टेस्ट फ्लाई ए मॉडल? अगर हमें कोई मॉडल फ्लाई करना है, तो वो क्या होता है? हल्का होता है, बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है। तो कब उड़ा सकते हैं हम उसको? उसको इसमें जब उसको उड़ाने के लिए जो टर्बुलेंस है, यानी स्टॉर्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा विंड नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसमें क्या है कि अर्ली मॉर्निंग, इसमें अर्ली मॉर्निंग में विंड आ सक होती है, ठीक है। एट नून विद लिटिल विंड, ये आ गया। इसमें नून में क्या है कि बहुत मिनिमम विंड होती है, और इसमें ऑप्शन क्या है? एट नून विद लिटिल विंड, बहुत कम हवा होनी चाहिए और आफ्टरनून में उड़ानी चाहिए। 19. विच मटेरियल इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर मॉडल स्ट्रेंथ एंड लाइटनेस? ठीक है, कौन सा इनमें से कौन सा मटेरियल यूज होता है जो स्ट्रेंथ भी हो इसमें और लाइट वेट भी हो? ठीक है, एल्यूमिनियम, कार्बन फाइबर, स्टील, प्लास्टिक। एल्यूमिनियम भी लाइट वेट होता है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ कार्बन फाइबर के अपेक्षा कम होती है। तो इसमें लाइट वेट और सबसे मजबूत इसमें कौन है? कार्बन फाइबर। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, कार्बन फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन इफ द मॉडल हैज डेंट बिफोर पेंटिंग? अगर डेंट है तो उसमें क्या करेंगे हम? उसको यूज पुट्टी और मेटल पेस्ट, पुट्टी से हम उस डेंट को भर देंगे। 21. व्हाट टाइप ऑफ मॉडल रिक्वायर द मोस्ट स्किल इन कंस्ट्रक्शन? बनाने में सबसे ज्यादा स्किल किसमें चाहिए होती है? स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल बिल्कुल सही होना चाहिए, ओरिजिनल जो एयरक्राफ्ट होता है उसकी ओरिजिनल कॉपी होती है, जिससे वैसे ही होता है, उसमें कहीं भी डेट वेंट या कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो स्टैटिक मॉडल में हमें सबसे ज्यादा स्किल चाहिए होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चेकिंग द सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चेक करने के लिए सबसे सही इट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है सीजी का? इट अफेक्ट मॉडल एस्थेटिक, इट इम्पैक्ट फ्लाइट स्टेबिलिटी, इट डिटरमाइन द कलर स्कीम, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन फ्लाइट। जो सीजी है वो किसको इफेक्ट करती है? इट इम्पैक्ट फ्लाइट सेफ्टी। जो अगर सीजी ऊपर नीचे हो गया तो ये फ्लाइट सेफ्टी को इम्पैक्ट करेगी, मतलब वो सही से फ्लाइंग नहीं कर पाएगा, अब जो भी मॉडल है। नेक्स्ट है, विच मटेरियल कैन प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस वेट? एडिशनल स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस वेट, ये सेम क्वेश्चन आ गया। इसमें कार्बन फाइबर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है और लाइट वेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज नॉट टिपिकली पावर्ड? इसमें से कौन से मॉडल में पावर नहीं होती? ग्लाइडर, जेट मॉडल, कंट्रोल लाइन, ये पहला ही है ग्लाइडर, इसमें पावर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मॉडल इज ए जेट पावर्ड मॉडल? जेट पावर्ड मॉडल इनमें से कौन सा है? स्टैटिक मॉडल, इसमें तो पावर होती नहीं है। कंट्रोल लाइन मॉडल, इसमें नहीं होता। रेडियो कंट्रोल मॉडल और फ्री फ्लाइट ग्लाइडर, ये तो ग्लाइडर होता है, फ्री फ्लाइट वाला। तो ये सी है, जो रेडियो कंट्रोल मॉडल है, उसमें जेट पावर होता है। 26. विच मॉडल टिपिकली डज नॉट रिक्वायर रिमोट कंट्रोल? इनमें से रिमोट कंट्रोल किसमें रिक्वायर नहीं है? डज नॉट रिक्वायर रिमोट कंट्रोल, इनमें से कुछ में रिमोट कंट्रोल नहीं होता। रेडियो कंट्रोल मॉडल इसमें जो होता है, कंट्रोल लाइन में इसमें हो सकता है। स्टैटिक मॉडल, स्टैटिक मॉडल में कोई रिमोट नहीं की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27. व्हाट इज द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंड अंडर कैरेज इन ए मॉडल? अंडर कैरेज होता है, जो मॉडल होता है उसके जो व्हील होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंडर कैरेज होता है। व्हील विद शॉक ऑब्जर्वर, उसको वो बोलते हैं अंडर कैरेज। किसी के लिए होता है वो? टू सपोर्ट लैंडिंग, लैंडिंग के सपोर्ट करने के लिए अंडर कैरेज होते हैं। विच टाइप ऑफ मॉडल टिपिकली फ्लाई द हाईएस्ट? सबसे ऊंची हाइट पे कौन सा मॉडल उठता है? स्टैटिक उड़ता है नहीं, कंट्रोल लाइन, ये एक वायर से बंधे होते हैं। रेडियो कंट्रोल मॉडल जो ये है, ये सबसे हाइट पे जा सकते हैं, रेडियो कंट्रोल मॉडल। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म एयरवर्थी रेफर? एयरवर्थी का मतलब क्या होता है? द अपीयरेंस ऑफ द मॉडल, द मॉडल
मॉडल्स एबिलिटी टू फ्लाई सेफली, जो मॉडल की एबिलिटी होते हैं वो ये सेफली फ्लाई करे उसको बोलते हैं एयरवर्थी। 30 विच टूल इज बेस्ट फॉर कटिंग थ्रो टफ मटेरियल, टफ मटेरियल को काटने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? ऑप्शन नाइफ, हैंडसा, सैंड पेपर, प्लायर। तो इसमें क्या हैंडसा यूज करते हैं टफ मटेरियल को काटने के लिए। 31 हाउ कैन यू इनहेंस मॉडल एरोडायनेमिक एफिशिएंसी, मॉडल की एरोडायनेमिक एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया, स्ट्रीमलाइन द डिजाइन। इसका क्या ऑप्शन बी, स्ट्रीमलाइन द डिजाइन, डिजाइन को स्ट्रीमलाइन करके हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। व्हाट इज द व्हाट इज ए डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ए हैवियर मॉडल, हैवियर मॉडल का डिसएडवांटेज क्या होता है? मॉडल हैवी होगा तो उसमें क्या लिफ्ट डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज स्टेबिलिटी, रिड्यूस फ्लाइट टाइम, बेटर परफॉर्मेंस इन विंड, इजियर कंट्रोल। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम भी कम होएगा और लिफ्ट भी कम होती है और इसकी पावर भी कम होती है, सब कुछ कम होता है अगर वेट बढ़ता है तो। ठीक है, इसमें क्या रिड्यूस फ्लाइट टाइम, बेटर परफॉर्मेंस इन विंड, इजियर कंट्रोल। व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ए हैवियर मॉडल? ठीक है, रिड्यूस फ्लाइट टाइम, जो हम मान लो अभी इतने फ्यूल में ये एयरक्राफ्ट 5 घंटे उड़ रहा था, अगर हैवी हो गया तो उतने फ्यूल में 4 घंटे ही उड़ पाएगा, तो उसका जो फ्लाइट टाइम है वो कम हो गया ज्यादा वेट बढ़ाने से। व्हाट इज द रोल ऑफ सर्वो इन ए रेडियो कंट्रोल मॉडल? सर्वो क्या होता है, एक मोटर होती है, ठीक है, जो कंट्रोल को वो करती है, कंट्रोल करती है, मतलब उसको जो कंट्रोल सरफेस होती है उसको कंट्रोल करती है मोटर। तो इसमें क्या, टू प्रोवाइड पावर टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ कंट्रोल सरफेस, जो कंट्रोल सरफेस है उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए फ्लाइट सिमुलेटर बिफोर एक्चुअल फ्लाइंग? फ्लाइट सिमुलेटर क्या होता है, जिसमें एक स्क्रीन होती है, मतलब रिमोट, ये गेम होता है जो उस टाइप होता है। सिमुलेटर में एक स्क्रीन में हम ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ होते हैं, रिमोट से, जो इसके अंदर जो एयरक्राफ्ट होगा वो रिमोट से फ्लाई करता है, सेम एक्टिविटी होती है, बस वो क्या होता है कि स्क्रीन पे होता है और सारे कंट्रोल रिमोट के वैसे ही होते हैं। तो इससे क्या होता है, इट सेव मनी, इट गारंटी सक्सेसफुल फ्लाइट, तो प्रोवाइड वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, इट एलिमिनेट द नीड फॉर प्रैक्टिस। इसमें क्या, इट गारंटी सक्सेसफुल फ्लाइट। ठीक है, जो हम अगर इसके सिमुलेटर करने के बाद अगर फ्लाई करेंगे तो हमारा जो क्रैश होने का या मॉडल टूटने का जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाएगा। 35 विच एस्पेक्ट कैन इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ मॉडल ड्यूरिंग फ्लाइट? मतलब हमारा कोई मॉडल है तो पर हवा, ये हाई उड़ रहा है, बहुत हाई जा रहा है, ठीक है, तो कैसे दिखेगा वो, कैसे उसकी विजिबिलिटी में, हमारे विजन में कैसे आएगा वो? अगर जैसे स्काई का कलर है वैसे ही कलर का बना दिया तो हमें दिखेगा ही नहीं, तो ऐसे कलर का बनाना है कि वो हमें दिखे, तो उसमें क्या है, कौन सा कलर लगाना, डार्क कलर, ब्राइट पेंट स्कीम, ग्लोजी फिनिश, स्मॉल साइज। तो उसको क्या करना, ब्राइट पेंट स्कीम, मतलब ऐसे कलर करना है कि वो दूर से ही चमके। व्हाट शुड यू डू आफ्टर ईच फ्लाइट? मॉडल की फ्लाई करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? रिपेंट द मॉडल, परफॉर्म में विजुअल इंस्पेक्शन। इसमें ऑप्शन क्या है, परफॉर्म में विजुअल इंस्पेक्शन, जब फ्लाई करके आ जाएगा तो इसको एक बार चेक करना है कि कुछ इसमें गड़बड़ तो नहीं है। नेक्स्ट, विच एस्पेक्ट इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल लैंडिंग? सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए कौन सा एस्पेक्ट जरूरी है? स्पीड, एंगल ऑफ डिसेंट, विंग शेप, कलर मोड। तो लैंडिंग हमारे जैसे ये है, ये रनवे है तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें क्या जरूरी है कि ये सक्सेसफुल लैंड हो जाए, मतलब सेफ लैंडिंग हो जाए। ये जो लैंड करता है ना ऐसे, ये होता है डिसेंट एंगल, तो जो ये एंगल है हमारा, ये सही होना चाहिए तभी वो अच्छे से लैंड कर पाएगा। मान लो ये एंगल ही सही नहीं बन रहा है, ठीक है, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है और ये रनवे हमारा यहाँ पे है, तो वो सेफ लैंडिंग कभी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस मैप रीडिंग फॉर पायलट? मैप रीडिंग क्यों करते हैं पायलट? इट अलाउ फॉर बेटर फ्यूल प्लानिंग इन इंश्योर दे आर नॉट रिलायंट ऑन टेक्नोलॉजी, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एयरक्राफ्ट डिजाइन, इट इम्प्रूव पैसेंजर कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी, इट इंश्योर दैट दे आर नॉट रिलायंट ऑन टेक्नोलॉजी, मतलब मान लो एयरक्राफ्ट की जो स्क्रीन है, ठीक है, वो मान लो ब्लैक आउट हो गई है, तो पायलट
को कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कुछ दिखेगा नहीं, मैप खराब हो गया, ठीक है। तो उसको जो विजुअल मैप है, जो बाहर से देख के वो अंदाजा लगा सकता है कि बाहर क्या क्या है, उसको देख के वो लैंड कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैप रीडिंग पायलट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। 39, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्री फ्लाइट चेक। प्री फ्लाइट चेक का इम्पोर्टेंट चेक क्या होना चाहिए? एस्थेटिक इंस्पेक्शन इंश्योर ऑल कंट्रोल सरफेस मूव फ्रीली। इसका ऑप्शन ये है, यानी एयरक्राफ्ट में जब बैठने से पहले या मॉडल फ्लाई करने से पहले हमें क्या करना है, उसके कंट्रोल सरफेस देखना है कि फ्रीली मूव होने चाहिए, कोई उनमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक एलिमेंट ऑफ ए मैप। मैप इनमें से कौन सा मैप का एलिमेंट नहीं है? एरिया शोन करेक्टली, एक्यूरेट डिस्टेंस, हिस्टोरिकल डाटा, करेक्ट शेप। तो इसमें क्या कि मैप में हिस्टोरिकल डाटा नहीं होता, नेविगेशन मैप होता है। व्हाट डज द स्केल ऑफ मैप प्रेजेंट। जो स्केल बोलते हैं मैप का स्केल क्या होता है? द एज ऑफ मैप, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप टू डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, इसको बोलते हैं स्केल। मान लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, इसमें दिखाया रहता स्केल, ये 1:2, मान लो 200 दे दिया, तो 1 सेंटीमीटर, तो एक मैप का 1 सेंटीमीटर जो ग्राउंड है उसका कितना दिखाएगा? 200 सेंटीमीटर दिखाएगा, ये होता स्केल। जैसे ये नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग मैप हैज द लार्जेस्ट स्केल। इनमें से सबसे ज्यादा स्केल किसका होगा? ठीक है, ये कितना है? 2,50,000, ठीक है। ये कितना है? 5 लाख। ये कितना है? 10 लाख, ठीक है। ये कितना? 1 लाख। यानी इसमें 1 सेंटीमीटर 1 लाख सेंटीमीटर दिखाएगा ग्राउंड का। इतने मैप में जो सबसे ज्यादा ग्राउंड दिखाएगा उसका स्केल सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब ये है, इसमें क्या है कि 1 सेंटीमीटर, जो मैप का 1 सेंटीमीटर है उसमें 1 लाख दिखाएगा, 1 लाख ग्राउंड वाली जो ग्राउंड है वो दिखाएगा। और इसमें क्या है कि 10 लाख दिखाएगा, 10 लाख एरिया दिखाएगा ग्राउंड का। मतलब जो सही चीज है वो नहीं दिखा पाएगा, ये जो एक 10 लाख वाला है, और जो 1 लाख वाला है वो मैक्सिमम चीज दिखा देगा। तो लार्जेस्ट स्केल किसका है? डी का है। जो ऑप्शन डी है उसमें लार्जेस्ट स्केल है, मतलब वो ज्यादा आइटम दिखा पाएगा ग्राउंड के। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एयर ट्रैफिक सर्विस। जो एटीसी होती है, टावर होता है, उसका पर्पज क्या होता है? मॉनिटर वेदर पैटर्न, फैसिलिटेट मिलिट्री ऑपरेशन, इंश्योर सेफ एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ फ्लाइट। इसका पर्पज क्या होता है? इंश्योर सेफ एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ फ्लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एयर ट्रैफिक सर्विस। एयर ट्रैफिक सर्विस का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं? प्रिवेंट कोलिजन, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एक्सपेडाइट ट्रैफिक फ्लो, मतलब जल्दी जल्दी ट्रैफिक फ्लो करना। कंडक्ट पायलट ट्रेनिंग, प्रोवाइड फ्लाइट इंफॉर्मेशन। जो ये सी है ये इसका पर्पज नहीं है, इसका काम नहीं है, ये तीनों इसके काम है। प्रिवेंट कोलिजन, एक्सपेडाइट ट्रैफिक फ्लो और प्रोवाइड फ्लाइट इंफॉर्मेशन, ये 3 काम एटीसी के होते हैं। नेक्स्ट है, इन एटीसी कम्युनिकेशन विच वर्ड रिप्रेजेंट द लेटर डी। डी को क्या बोलते हैं वहां पे? ऑप्शन है ए इसका सही है, डेल्टा बोलते हैं इसको, डी को। नेक्स्ट है, आरटी व्हाट डज आरटी स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लाइंग। फ्लाइंग में आरटी क्या बोलते हैं? रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो टॉक, रेडियो टेलीफोन। इसका ऑप्शन है सी, रेडियो टेलीफोनी। विच टाइप ऑफ मैप इज प्राइमरी यूज्ड इन एविएशन। में कौन से मैप यूज होता है? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, टोपोग्राफिकल मैप। ये टोपोग्राफिकल मैप है वो जो एविएशन में यूज होता है। व्हाट टाइप ऑफ फीचर वुड बी इंडिकेटेड बाय हैचर ऑन मैप। हैचर में क्या दिखाया जाता है? रिवर, माउंटेन, बिल्डिंग, रोड। इसमें क्या दिखाया था? माउंटेन स्लोप। 49, इन एविएशन व्हाट डज टर्म बेरिंग रेफर टू। बेरिंग का मतलब क्या आता है एविएशन में? द वेट ऑफ एयरक्राफ्ट, द एंगल ऑफ डायरेक्शन, द एल्टीट्यूड ऑफ हाइट, द टाइप ऑफ फ्यूल यूज। इसमें क्या? एंगल ऑफ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एयरक्राफ्ट जा रहा है उसको बोलते हैं बेरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, विट इज, इसका ऑप्शन था बी। व्हाट इज इट टिपिकली शोन एट बॉटम ऑफ ईच मैप फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। कोई भी मैप होता है उसके नीचे एक दे रखा होता है, यहाँ पे नीचे स्केल, मतलब 1:2 कितने का रेशो है, मतलब 1 इंच या 1 सेंटीमीटर जो स्केल है, ये मैप है, वो ग्राउंड का कितना
इंच या सेंटीमीटर या कितने डिस्टेंस दिखाएगा, 1 इंच मतलब 200 किलोमीटर दिखाएगा, 300 किलोमीटर दिखाएगा, वो उसको बोलते हैं स्केल। तो नीचे क्या होता है, स्केल दिया होता है। 51 व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप किस लिए यूज किया जाता है, कवर मोर एरिया, शो लेस डिटेल, डिस्प्ले मोर ग्राउंड डिटेल। जो डिस्प्ले मोर ग्राउंड डिटेल के लिए लार्ज स्केल मैप यूज किया जाता है। व्हाट शुड बी प्रायोरिटाइज ड्यूरिंग ए ट्रैफिक सर्विस, मतलब इनमें से कौन सी सर्विस प्रायोरिटी पे रखते हैं एटीसी में। पैसेंजर कंफर्ट, एयरक्राफ्ट एस्थेटिक, कोलिजन अवॉइडेंस, फ्यूल एफिशिएंसी। तो एटीसी का मेन पर्पज क्या है कि कोलिजन अवॉइडेंस, मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट का कोलिजन नहीं होना चाहिए, कोई क्रैश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, व्हाट डज ए कॉन्टूर लाइन ऑन ए मैप इंडिकेट। कॉन्टूर लाइन कौन सी होती है, ऐसी ऐसी लाइन होती है जो क्या दिखाती है, एलिवेशन दिखाती है, चेंज इन एलिवेशन को दिखाती है कॉन्टूर लाइन। नेक्स्ट क्या, 54 व्हाट इज ए प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग सिमुलेटर फ्लाइंग इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में सिमुलेटर का फायदा क्या होता है, सेव फ्यूल, रिड्यूस फ्लाइट आवर, प्रोवाइड रिस्क फ्री प्रैक्टिस, गारंटी सक्सेसफुल लैंडिंग। तो ये क्या करता है, गारंटी सक्सेसफुल लैंडिंग की करता है। मतलब सिमुलेटर पे अगर फ्लाइंग करके हम फ्लाइंग करेंगे तो हमारी जो लैंडिंग है वो सेफ रहेगी और हमारा एयरक्राफ्ट या मॉडल क्रैश नहीं होगा। नेक्स्ट क्या, व्हाट डज द टर्म ग्रेटिकुल रेफर टू इन मैप टर्मिनोलॉजी। ग्रेटिकुल का मतलब क्या होता है मैप में, द डेकोरेटिव बॉर्डर ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जो मैप पे ऐसे ही बनी रहती है लाइन, उनको बोलते हैं ग्रेटिकुल। उसमें क्या होते हैं, ये होते हैं लैटिट्यूड ऐसे लेटी हुई, और जो ये खड़ी है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ए टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप का सिग्निफिकेंट फीचर का, इट्स शो ओनली अर्बन एरिया, इट इंडिकेट द एलिवेशन एंड रिलीफ ऑफ द लैंड, इट इंक्लूड ओनली पॉलिटिकल। तो ऑप्शन बी है वो सही है, इट इंडिकेट द एलिवेशन एंड रिलीफ ऑफ द लैंड। नेक्स्ट क्या, व्हाट डज द टर्म बेयरिंग मेजर रेफर टू। बेयरिंग मेजरमेंट होती है वो, उसका मतलब क्या होता है मैप में, स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, डायरेक्शन रिलेटिव टू नॉर्थ। जो ये डायरेक्शन रिलेटिव टू नॉर्थ है, ये नॉर्थ लाइन है मान लो, तो इसके अपेक्षा हमारे एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन किस तरफ है उसको बोलते हैं बेयरिंग। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज ए कॉमन स्केल फॉर एविएशन मैप। एविएशन में कौन सा कॉमन स्केल है, 1:1, ये 10 lakhs, ये होता है कॉमन स्केल। नेक्स्ट है 59 विच ऑफ फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ रिलीफ ऑन मैप। मैप में है और रिलीफ किस, रिलीफ क्या होती है, हाइट या हिल्स या पहाड़ी जो भी होती है उसको बोलते हैं रिलीफ। वो कैसे दिखाई जाती है, पॉलीगन, कॉन्टूर, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, पाई चार्ट। जो कॉन्टूर है उससे दिखाई जाती है रिलीफ, मतलब ये ऐसे लाइन से दिखाई जाती है उसमें मैप में। हाउ इज प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर के रिप्रेजेंटेड इन एटीसी। एटीसी में के को क्या बोलते हैं, किलो, की, किलोग्राम, किलो बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, किलो। नेक्स्ट है, विच सिंबल रिप्रेजेंट ए टाउन ऑन ए टोपोग्राफिक मैप। टाउन को क्या दिखाते हैं टोपोग्राफिक मैप में, ये ऑप्शन सही, ए सही है, सर्कल से दिखाया जाता है टाउन को। व्हाट डज लेयर टिंटिंग विजुअली रिप्रेजेंट। लेयर टिंटिंग क्या दिखाती है मैप में, टाइप ऑफ वेजिटेशन, एलिवेशन डिफरेंस, वाटर फीचर, अर्बन डेवलपमेंट। टिंटिंग से क्या दिखाया जाता है, एलिवेशन डिफरेंस। जो ये टिंटिंग ऐसे आती है उसको दिखाते हैं, एलिवेशन दिखाते हैं इससे। नेक्स्ट क्या, 63 व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एयर नेविगेशन। एयर नेविगेशन का प्राइमरी फोकस है रूट प्लानिंग, वेदर मॉनिटरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, पैसेंजर। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, रूट प्लानिंग, पहले चलने से पहले ही हमें रूट का पता होना चाहिए, प्लान करना चाहिए। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ रिलीफ फीचर ऑन मैप। रिलीफ का एग्जांपल क्या है, रेलवे, रिलीफ, माउंटेन। तो जो रिलीफ होती है वो क्या होती है, माउंटेन। माउंटेन को क्या बोलते हैं, रिलीफ बोलते हैं मैप में, टोपोग्राफिक मैप में। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हिल शेडिंग। हिल कैसे शेड की जाती है, ये मैप में हिल कैसे दिखाई जाती है, डार्किंग एरिया टू इंडिकेट स्लोप। जो हिल का जो स्लोप होता है उसको क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, व्हाट डज द टर्म एयर ट्रैफिक एडवाइजरी इन्वॉल्व। एयर ट्रैफिक एडवाइजरी है, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फ्लाइट प्लानिंग, प्रोवाइडिंग ट्रैफिक अपडेट, ट्रेनिंग, फ्लाइट मॉनिटरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस।
ये क्या, प्रोवाइडिंग एयर ट्रैफिक अपडेट, मतलब कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ लैंड कर रहा है उसकी अपडेट होती है एयर ट्रैफिक एडवाइजरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई समझ में नहीं आए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।